हर हर महादेव। दया करो गुरुदेव मैया भवानी की जय। मुझे साहब भैया के द्वारा 3 सूत्र मिला है। पहला विधा है दया मांगना, दूसरा विधा है चर्चा करना, तीसरा विधा है नमः शिवाय से गुरु के चरणों में प्रणाम करना। कहना हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पे दया कीजिए। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पे दया कीजिए। दूसरा विधा है एक दूसरे के साथ बतलाना गुरु बहन। कहना कि हे गुरु भाई, हे गुरु बहन, हम पे गुरु दया करता है, आप भी बना के देखिए, आप पे भी गुरु दया करेगा। उसको मन और विचार में भरना है, उसे सिर्फ नहीं भरना है, अपना आप में ख्याल करना है कि मेरा गुरु शिव है। इसलिए कि हम एक दूसरे को जो बताते हैं, हम अपने में ढूंढते हैं गुरु बहन कि मेरे में शिव है कि नहीं है। हम दूसरे को कहने सिर्फ नहीं जाते हैं, अपना मन को भी जगाने जाते हैं। आप अपना मन को भी कहना पड़ता है कि मेरा गुरु शिव है। तीसरा विधा है नमः शिवाय से गुरु के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। एक गुरु भाई था, किसान था तो डेली किसानी करता था। उसको फुर्सत गुरु काम में नहीं मिलता था, फुर्सते नहीं होता था, तो कहाँ से करता। एक दिन गुरु भाई ने सोचा कि हम चर्चा में तो जाते नहीं हैं, तो हम गुरु का बात कैसे करेंगे, कोई तो मिलता भी नहीं है, हम एक किसान आदमी हैं, मेरे पास तो जौन पाठ चलता है, लेकिन हम गुरु का बात जब गुरु भाई गुरु बहन के साथ चलेंगे तभी तो हम गुरु का बात कर सकेंगे, ऐसे तो हमको अकेले में गुरु का बात नहीं होता। तो एक दिन गुरु भाई झंडापुर के फील्ड में गुरु काम हो रहा था, तो वहाँ जो है किसान भाई बाजार आया और वहाँ बाजार में सुन रहा था कि साहब कह रहा था कि पहला विधा है दया मांगना, दूसरा विधा है चर्चा करना, तीसरा विधा है नमः शिवाय से गुरु के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। उसने सोचा कि साहब जो कह रहा है कि पहला विधा है दया मांगना, दूसरा विधा है चर्चा करना, तीसरा विधा है नमः शिवाय से गुरु के चरणों में प्रणाम करना। उसने सोचा इस बात को हम आद क्यों नहीं कर ले, जब मन होगा तब हम कहने लगेंगे, तभी हम गुरु का बात करेंगे जब टाइम मिल जाएगा। तो उसने रटने लगा कि पहला विधा है दया मांगना, कहना हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पे दया कीजिए। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पे दया कीजिए। फिर सोचा कि फिर दूसरा कहा क्या कि एक दूसरे को बताना, हे गुरु भाई, हे गुरु बहन, हमने शिव को गुरु बनाया है, शिव गुरु दया करता है, आप भी बना के देखिए, आप पे भी गुरु दया करेगा। तो फिर तीसरा विधा बोला कि तीसरा विधा में गुरु के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। तो फिर सोचा, ऐसे कहते वो रटने लगा उस बात को। जब रटते तो दुकान वाला के पास गया, बोला भैया बिहन दो। बिहन जैसे मांगने लगा तैसे उसके दिमाग से उतर गया बात, अब आधे भूल गया। तो अब सोचा कि अब बोले क्या, तो फिर बिहन वहन ले लिया। जैसे सर पे बिहन को उठाया तो फिर सोचा कि अभी तुरंत साहब ने कहा था कि 3 सूत्र करना, ये तो जान रहे हैं कि पहला विधा है दया मांगना, दूसरा विधा है चर्चा करना, तीसरा विधा है नमः शिवाय से गुरु चरणों में प्रणाम। दया कैसे मांगना है, अब कहना क्या है, हमको उनको याद ही नहीं था। फिर सोचने लगा कि कहना क्या है, हम सोचते हैं। भरी रास्ता यही कहने लगा कि हे शिव हम आपका गुरु हैं, आप मेरे शिष्य हैं, आप मुझ शिष्या पे दया कीजिए। हे शिव मैं आपका गुरु है, आप मेरे शिष्या हैं, मुझ शिष्या पे दया कीजिए। उल्टा ही बोलते गया। फिर जाते खेत गया, किसान काम धंधा करने लगा। जब लंच का टाइम आया तो उसने थोड़ा भोजन किया और गाछ के नज़दीक विश्राम करने लगा। जब विश्राम का टाइम आया तो उसने सोचा कि अभी बैठे हैं तो दया ही मांग लेते हैं। तो उसने फिर कहने लगा, कहते इतना भावुक हो गया वो निंद्रा में चल गया और वही बात कहते रहा कि हे शिवा हम आपका गुरु हैं, आप मेरे शिष्य हैं, मुझ शिष्या पे दया कीजिए। हे शिव मैं आपका गुरु हैं,
आप मेरे शिष्य हैं, आप मुझ शिष्या पे दया कीजिए। ऐसे करते करते उनका मन का जो सीधापन था भगवान के पास चला गया। मैया पार्वती और महादेव दोनों बैठे थे, एक दूसरे में विचार कर रहे थे और बोला कि हे पार्वती मैया बोली कि हे स्वामी, हमको एक बात बताइए, ऐसा कौन सा शिष्य है जो, ऐसा कौन सा गुरु है जो आपका इस धरती पे आ गया? आपका सिवा तो कोई गुरु है नहीं, आप खुद हैं जगत गुरु परमात्मा, आप तो सबसे बड़े गुरु हैं, तो आपसे बड़ा कौन आ गया? करके पता नहीं मेरा गुरु कहाँ से आ गया। अभी तो हमको खुद अभी तुरंत सुनाई पड़ा कि हम आपका गुरु हैं, आप मेरे शिष्य हैं, मुझ शिष्या पे दया कीजिए। अभी तो हमको पता चला, अब तो उनसे मिलना पड़ेगा तभी तो हम तुमको बता सकेंगे ना कि मेरा गुरु कौन है। तो मैया पार्वती ने बोला कि हे प्रभु, क्या आप उस मनुष्य को गुरु मानिएगा, उसके पास जाइएगा? कल के हाँ जाएंगे, काहे नहीं जाएंगे। तो वो सोया था और यही बात जो बोल रहा था, तो महादेव सोचा एक बारी दर्शन कर लेते हैं, वो तो मेरा गुरु है। वहाँ से आया, आके जैसे बोला प्रणाम गुरुदेव, जैसे ये बात बोला तो उसका जो किसान था उसका नींद गया खुल। दया जो मांग रहा था वहाँ से ध्यान भटक के महादेव के नज़दीक आ गया। बोला प्रभु ये क्या कर रहे हैं, आप मेरे गुरु हैं, हम आपका गुरु कहाँ से हैं? तराक मतलब पैर पे गिर गया। गिरने के बाद बोला कि प्रभु आप मेरे गुरु हैं, हम आपका गुरु नहीं हैं, आप ये कैसे बोल सकते? कल के तुम ही तो बोल रहा था कि हम आपका शिष्य, तो हम आपका गुरु हैं, आप मेरे शिष्य हैं, आप मुझ शिष्या पे दया कीजिए। तो हमको लगा कि मेरा इस धरती पे कौन सा गुरु है, उससे मिल ले। तुम तो थोड़ा देर के लिए ही गुरु बना तो तुम गुरु, आज तुम मेरा प्रणाम स्वीकार करो। कल के नहीं प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए, आज के बाद ऐसा गलती नहीं करेंगे। तो देखिए गुरु बहन, गलती से ही सही, उल्टा ही सही, लेकिन प्रेम था तो गुरु मिला। यही है, अगर सही ही करते हैं तो गुरु का बात, अगर सही विचार से नहीं हो रहा है, सही मन का भावना नहीं है, किसी से ईर्ष्या करके कोई बात करते हैं, किसी से भावना गलत रख के कोई बात करते हैं तो नहीं होता। गुरु के बात सिर्फ गुरु के लिए कीजिए, तभी गुरु का बात होता है। यही एक गुरु का बात है। आज एक गुरु भाई ने जब गुरु का बात करते हैं किया तो गुरु का दर्शन हुआ। इसीलिए हम सब गुरु बहन से कहते हैं कि हे गुरु बहन प्रणाम, एक रहम आवे।